साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों, आज की लर्निंग क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस के उन पैरामीटर्स को जहां पर कोर्ट ने कुछ दायित्व तय किए हैं डॉक्टर्स के। तो साथियों, आज का जो अध्याय है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जब भी ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन गलत होगा तो पेशेंट कहेगा भाई मुझे जो है कंपनसेट करो, पर डॉक्टर उसको जस्टिफाई करेगा कि भाई मुझसे गलती नहीं हुई है, या तो पेशेंट ने कोऑपरेट नहीं करा, या मैंने सारे मेडिकल प्रोसीजर जो है अडॉप्ट कर लिए, इसके बावजूद भी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि एरर ऑफ जजमेंट है, जिस कारण मुझे नेग्लिजेंस के लिए किसी भी रूप में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो नियम कायदे कानून क्या कहते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, किन किन बातों का विशेषता ध्यान में रखना है, ये सब बातें आज मैं डिस्कस करूँगा इन द लाइट ऑफ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले आप जजमेंट का जो है नाम नोट करें। नाम है ज्योति देवी बनाम सुकेत हॉस्पिटल। जजमेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट का है, जिसका सिविल अपील नंबर है 242/2016। साथियों, यहाँ पर जो कंसर्न्ड विक्टिम है उसको पेट में दर्द हुआ, वो सुकेत हॉस्पिटल जाती है, दिखाती है, उसका प्रॉपर डायग्नोस होता है और ये मालूम पड़ता है कि उसको अपेंडिक्स है। उसको ये एडवाइस किया रहता है कि आप एडमिशन लीजिए, एंड बीइंग इंडोर पेशेंट आपको जो है ऑपरेट करना होगा, और ये कोई विशेष ऑपरेशन नहीं है, आपको जल्दी जो है हम इससे राहत दिलवा देंगे। डॉक्टरों के एश्योरेंस पे कंसर्न्ड जो लेडी है ये एडमिट हुई, इसको जो है ऑपरेट किया गया और 30/6/2005 को ये डिस्चार्ज होगी हॉस्पिटल से। इसका जो पेन है ये कंटिन्यू रहा ऑन द साइट ऑफ सर्जरी। वापस से ये एडमिट हुई 26 जुलाई 2005 को। इसको डिस्चार्ज जो है नेक्स्ट डे कर दिया गया, बट इसको एश्योरेंस भी दिया गया कि इसको फर्दर पेन जो है अब नहीं होगा और जो भी पेन है ये ग्रेजुअली जो है ठीक हो जाएगा। और इसको ये एडवाइस दिया गया भाई चूँकि आप दूसरे जो है स्टेट से हैं तो आप एक कंसर्न हॉस्पिटल से नाम है माधव हॉस्पिटल, वहाँ पर जो है ट्रीटमेंट लेते रहें। और जो कंसर्न डॉक्टर था सुकेत हॉस्पिटल का डॉक्टर अनिल चौहान, ये सारा का सारा जो है ऑब्जर्वेशन वहाँ से बैठे बैठे करते रहे। पर ये पेन जो है एंड नहीं हुआ, लगातार 4 साल तक जो है ये पेन रहा। बहुत परेशान हो गई लेडी है। पर शुक्र की बात ये थी इस केस में कि इसके कॉन्सिक्वेंटल में कोई गैंग्रीन जो है डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि बाद में जब डायग्नोस हुआ तो ये मालूम पड़ा कि इसके पेट में जो है जिस जगह ऑपरेशन हुआ है उसके कुछ जगह दूरी पर एक नीडल जो है वो छूट गई थी, या वहाँ पर एक नीडल जो है वो पाई गई। दोनों पॉसिबिलिटी जो है अपन लेके चल रहे हैं। इसने फर्दर जो है डायग्नोस कराया PGI चंडीगढ़ में, और जो नीडल है ये कहाँ मिली, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के पास में। साथियों, इसने उसके बाद जो है एक क्लेम जो है फाइल किया, और इसका कहना यह था कि डॉक्टर की लापरवाही से मुझे इतना सफ़र हुआ, मेरे पेट में जो है नीडल छोड़ दी गई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशन, एंड अल्टीमेटली दे आर लायबल फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस। जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म था उसने केस को अलाउ कर दिया और डॉक्टर को यह आदेश दिया इंक्लूडिंग द हॉस्पिटल कि आप 5 लाख रुपये का मुआवजा जो है इनको दें फॉर द मेंटल एंड फिजिकल अगोनी सफर्ड बाय देम। जिसके अगेंस्ट जो है जो कंसर्न इंस्टीट्यूशन है मीन्स हॉस्पिटल है, उसने अपील फाइल करी। स्टेट कंज्यूमर ने गिल्टी तो माना मेडिकल नेग्लिजेंस का, बट अपील को पार्टली अलाउ करते हुए जो अमाउंट था मुआवजे का उसको कर दिया 1 लाख रुपए। फिर उसके अगेंस्ट जो ये लेडी है ये गई नेशनल कंज्यूमर में। इसका कहना ये था कि मेरे साथ जो है जास्ती हुई है और मेडिकल नेग्लिजेंस की फाइंडिंग तो खुद स्टेट कमीशन ने दी है, तो उस सिनेरियो में जो कंपनसेशन था वो जस्टिफाइड था, उसको गलत रूप से जो है कम किया गया है। तो कोर्ट ने कहा कि इस लेडी ने फर्दर जो है ट्रीटमेंट लिया PGI चंडीगढ़ में, और इसके साथ साथ कई कई जगह पर ऑब्जर्वेशंस भी लिए। तो एग्जैक्टली गलती थी किसकी ये हम अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने एक प्रिंसिपल को अप्लाई किया जिसका नाम था एक्ट शैल रूल। ये बेसिकली लॉ ऑफ ट्रॉट का जो है एक बेसिक प्रिंसिपल है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई एक्ट हुआ है और डायरेक्टली कौन जिम्मेदार है ये अपन पकड़ नहीं सकते हैं, तो कॉन्सिक्वेंटल एक्ट के लिए जो है कंसर्न व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि जो पेशेंट है या विक्टिम है वो एक्ट की शैल में है, तो उसका प्रोटेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोटेक्शन नहीं किया गया तो ही विल बिकम रेमेडीलेस। तो कोर्ट ने यहाँ पर प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए जो नेग्लिजेंस था उसको हेल्ड करते हुए 2 लाख रुपए मुआवजे के जो है ऑर्डर दिए। फिर ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसे बिंदु रखे गए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस केस को डिसाइड करने के लिए। सबसे पहला बिंदु कि जो मेडिकल नेग्लिजेंस है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पर डिस्कस किया जजमेंट ऑफ M.A. बिजवी बनाम सुनीता का, जिसका साइटेशन है 2024 वॉल्यूम 2 SCC पेज 242। इसके अलावा चेकअप मैथ्यू बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, जिसका साइटेशन है 2005 वॉल्यूम 6 SCC पेज नंबर 1। इसको जो है रिलाई किया गया और उसमें 3 प्रिंसिपल जो है दिए गए। सबसे पहली बात, लायबिलिटी कब अराइज होगी, व्हेन द हॉस्पिटल इज हैविंग सम ड्यूटी टूवर्ड्स द पेशेंट। पहली बात तो ये।
दूसरी बात, उस ड्यूटी का ब्रिज कर दिया मीन्स उसको भंग कर दिया। और तीसरा है कि जिसके कॉन्सिक्वेंस में कोई डैमेज या इंजरी कॉज हुई है पेशेंट को। अगर तीनों ही आंसर पॉजिटिव हैं तो वहाँ पर लाइबिलिटी जो है वो अकर होगी। इसके अलावा रिलाई किया गया ऑन जजमेंट ऑफ डॉक्टर मिसेस चंद्रारानी बनाम M.A. मिथु सेतुपति। ये जजमेंट है 2022 SCC ऑनलाइन पेज 481। इसमें क्या बात लिखी गई है? सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेडिकल प्रैक्टिशनर को इन जनरल वे लाइबल नहीं ठहरा सकते कि कुछ चीज़ जो है वो रॉन्ग हो गई, या कोई मिसहैपनिंग हो गई, या कोई मिस एडवेंचर हो गया, या कोई एरर इन जजमेंट हो गया। अगर लाइबिलिटी जो है ठहरानी है आपको, तो ये साबित भी करना होगा कि जो मेडिकल प्रोटोकॉल था उसको फॉलो नहीं किया गया, या जितनी रीजनेबिलिटी उसमें रखी जानी चाहिए थी वो फॉलो नहीं की गई। और यही प्रिंसिपल जो है रिट्रीव हुआ इन द केस ऑफ हरीश कुमार बनाम जोगेंद्र सिंह के मामले में, जिसका साइटेशन है 2021 वॉल्यूम 10 SCC पेज 291। तो कोर्ट ने यहाँ पर लॉ ऑफ ट्रॉट का जो बेसिक प्रिंसिपल है एक्शन रूल, उसको भी जो है अप्लाई किया। तो कोर्ट ने क्या कहा कि ये बात तो फैक्ट है कि जो ये कंसर्न लेडी है उसका ऑपरेशन हुआ, ये बात भी फैक्ट है कि नीडल जो है छूट गई, और ये बात भी फैक्ट है कि जो दर्द या पेन है उसका आउटकम है। तो उस सिनेरियो में जो एक्शन रूल है वो ये निश्चित करता है कि अगर गलती है और उसका कॉन्सिक्वेंटल जो है दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर इंडिविजुअल लाइबिलिटी को जो है हम तय कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में जब वो लाइबल है तो 5 लाख का जो मुआवजा अवार्ड किया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वो जस्टिफाइड था। तो कोर्ट ने यहाँ पर जो इम्पिन ऑर्डर था उसको सेटिस्फाइड किया। कोर्ट ने कहा जो डिस्ट्रिक्ट फॉरम का ऑर्डर था बिल्कुल जस्टिफाइड है टूवर्ड्स द कंपनसेशन। कोर्ट ने इसके अलावा 9% का जो है सिंपल इंटरेस्ट दिया, और ये 4 वीक्स में पे करना होगा इस बात के आदेश दिए, और 50,000 रुपये लिटिगेशन कॉस्ट के भी जो है यहाँ पर अवार्ड किए। तो साथियों, ये फैसला जो है हमें सिखाता है 5 बातें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर केस है मेडिकल नेग्लिजेंस का, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर डॉक्टर का ओपिनियन नहीं भी है, खासकर बात कर रहा हूँ कंज्यूमर केसेस की, पर आपने कहीं और ट्रीटमेंट लिया है, उसमें मालूम पड़ता है कि जो प्रीवियस डॉक्टर था या इंस्टीट्यूट था उसने गलती करी है और उनकी गलती से आपको डैमेज या इंजरी कॉज हुई है, तो वो अपने आप में रिलेवेंट फैक्टर है, जैसा यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरी बात है कि मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए हमें वो कंडक्ट शो करना है कि एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ केयर वहाँ जरूरी थी जो वहाँ पर नहीं रखी गई। जैसे आज एक डॉक्टर सर्जरी कर रहा है तो उसकी पूरी टीम काम कर रही है, तो कोई भी गलती उनसे नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि गॉज छोड़ देते हैं, कई बार नीडल छूट जाती है, कई बार इनके लापरवाही से इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार प्रॉपर साफ़ नहीं होता ICU, तब इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस बारे में जानकारियाँ जो है आपको समय समय पर इकट्ठी करनी है अगर आप केस जो है फाइल करने जा रहे हैं। एक्चुअली कई जगह ऐसा भी देखा गया कि ये जानकारी जो है नहीं देते हैं, तो उसके लिए आपको लीगल नोटिस देने ही पड़ेंगे। अगर जानकारी नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पर सेक्शन 114 सब क्लॉज जी इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो कंसर्न फॉरम जो है एडवर्स इन्फ्लुएंस भी ले सकता है, पावर है उसके पास में। क्योंकि आपको ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है उसके पास पावर है सिविल कोर्ट्स की भी, जिस कारण से इंडियन एविडेंस एक्ट की प्रीव्यू में जाकर भी जो है वर्कआउट ये कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, डॉक्टर को जो है पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना है 3 साल तक। अगर वो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता है, उसमें लापरवाही कर रहा है, तो ही वुड बी गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। चौथी बात है, अगर ऐसे डॉक्टर गलती कर रहा है कि आपके पेट में जो है नीडल छोड़ दिया या उसकी लापरवाही से आपको इन्फेक्शन डेवलप हो गया, तो वहाँ पर मेडिकल काउंसिल में जाकर भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। और ऐसे कई नियम कायदे कानून आपको नेट से मिल जाएंगे अवेलेबल कि जहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो है कार्रवाई हुई और उन्होंने भी इंक्वायरी होल्ड करी और डॉक्टर को जो है गिल्टी माना, तो उनकी रिपोर्ट भी जो है वहाँ पर रिलेवेंट साबित होगी। और इसके अलावा जब भी आप केस फाइल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर जो है इकट्ठा कर लें, किसी अच्छे डॉक्टर की जो है ओपिनियन ले लें। भले वो डॉक्टर ऑन रिकॉर्ड नहीं आना चाह रहे हैं, पर कम से कम केस तो क्लियर हो जाएगा भाई गलती क्या हुई है। तो लिटरेचर के बेसिस पे और जो गलतियां पॉइंट आउट होंगी उनके बेसिस पर हम वर्कआउट कर पाएंगे। बट एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो मेडिकल लिटरेचर है या जिन जिन सामग्री पे आप वर्कआउट करना चाह रहे हैं उनको प्रॉपर जो है स्क्रूटनाइज कीजिए, और उसके बाद जो है आपको कंसर्न डॉक्टर को जो है लीगल नोटिस देना है, उसके बाद जो है वर्कआउट करना है। और ये चीज़ जो है लागू है डॉक्टर के लिए भी कि पेशेंट जो है नाजायज़ तंग कर रहा है तो वहाँ भी उसके पास काउंटर बचा हुए हैं एक्सटॉर्शन का मामला दर्ज कराने के। तो चीज़ें दोनों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो पेशेंट हो। तो मेरा तो सबसे आग्रह ये कि अपने जो प्रक्रिया उसका दुरुपयोग ना करें, सावधानियाँ रखें, और गलतियां हो भी जाती हैं तो गलती ऐसी ना हो कि किसी की लाइफ से जो है खिलवाड़ कर दें। अगर डॉक्टर जो है रीजनेबल केयर नहीं कर रहा है, इस तरह की गलतियां कर रहा है, तो वहाँ तो जो है मुआवजा देना ही पड़ेगा, वहाँ पर आपको गिल्टी कंसर्न कोर्ट के द्वारा होल्ड होना ही होगा। तो साथियों, आज बात इस लेडी के लिए पैसे के लिए नहीं थी, इसने ये साबित कर दिया कि डॉक्टर गलत है, उसका इंस्टीट्यूशन गलत है, इन लोगों ने मेडिकल नेग्लिजेंस किया है और अल्टीमेटली मुझे मुआवजा मिला। जब ये खबरें छपती हैं अखबारों में, सोशल मीडिया पर आती है, तो जो इनकी इंटीग्रिटी है ऐसे डॉक्टर्स की और ऐसे संस्थान की, वो भी अफेक्ट होती है। तो अपने राइट्स को पहचानें, लगातार वर्कआउट करें और उसके अनुसरण में जो है आप कार्य भी करें। पर एक बात का विशेष ध्यान रखना कि दुरुपयोग नहीं करना है। अगर जस्टिफाइड क्लेम है तो आप क्लेम लो, जस्टिफाइड नहीं है तो किसी को तंग मत करो। क्योंकि अगर डॉक्टर को भी आप तंग करोगे तो डॉक्टर के पास भी हथियार है कि आपके खिलाफ वो एक्सटॉर्शन का मामला जो है दर्ज कर सकता है। पर अगर आप जस्टिफाइड हो, बिल्कुल सही चल रहे हो, तो आप अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ठीक है साथियों, तो जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।